देश भर में हमरे कर नागपुरिया भाई बहन मन जहाँ भी हैं, चाहे झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़, असम, बंगाल या कहीं भी बसल हैं, अपन अपन रोजी रोजगार में लागल हैं। हम बोकारो झारखंड से लोकनाथ सिंह रोरे मन के नमस्कार करत ही। रोरे मनक साथ में हम एक सामाजिक चर्चा करे चाहत ही और सामाजिक चर्चा में हम ये बात के रखे चाहत ही कि समाज में जे भी समस्या है, चाहे रोजी रोटी का समस्या हो या शिक्षा का सवाल हो या जितना भी प्रकार कर समस्या है, इस समस्या कैसे उत्पन्न हुआ थे, कहाँ से उत्पन्न हुआ थे और इकर समाधान का है, इकर बारे में हम रोरे मनक बीच में अपन विचार के रखत ही। देश जब से आज़ाद होलक 1947 से लेके आज 70 साल से ज़्यादा हो गलक और हमरे देश में नेहरू गांधी से लेके बहुते प्रधानमंत्री बना ली, कितना सरकार आलक, कितना सरकार चल गेलक, लेकिन हमरे कर समस्या दिनों दिन जो है सुधरे कर जगह और बिगड़ते जाते। आखिर इकर पीछे कारण का है? देखो, हमरे आम आदमी हर कोई, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छात्र हो, नौजवान हो, हर कोई अपन परिवार के बारे में सोचेला कि हमार परिवार खुशहाल रहो और हमार परिवार में कोई भी बेरोजगारी कर समस्या ना झेलो और सुखी संपन्न रहो, कोनो प्रकार कर समस्या हमार परिवार में ना हो। ऐसन हर कोई, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छात्र हो, नौजवान हो, युवा हो, हर कोई हमरे ये बात के सोचीला और एक सुखी संपन्न परिवार वास्ते आज कर समय में एक सरकारी नौकरी जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जे परिवार में एक भी आदमी अगर सरकारी नौकरी हासिल कर लेलक तो वो परिवार कर आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाते और उकर अंदर में इतना क्षमता हो जाते कि अपन बाल बच्चा के बढ़िया से एजुकेशन देख पा रहे थे, उके बर बीमार कुछ भी हो गलक तो बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में उके इलाज करवा पा रहे थे और कहीं भी समाज में आना जाना है वहाँ भी हाजिर हो पा रहे थे। कारण कि सरकारी नौकरी में इतना क्षमता हो जाएला कि उके जरूरत कर हर चीज के वो खरीद सकेला, अपन परिवार कर वास्ते, अपन परिवार के खुशहाल रखे कर वास्ते हर चीज वो कर सकेला। लेकिन आज कर स्थिति ऐसा है कि 45 बरस में बेरोजगारी कर दर इतना भाग गलक, मतलब रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी जाए। और इकर पीछे कारण का है? इकर पीछे कारण ये है
कि एखन में पूरा देश कर अंदर में जे सरकार शासन में है उकर सोच है कि जितना भी सरकारी कल कारखाना है उस सरकारी कल कारखाना में जे कर्मचारी मन काम करत हैं उ मन अब बढ़िया से काम नहीं करत हैं, मेहनत नहीं करत हैं, काम चोरी करत हैं। सेकर चलते हर सरकारी संस्था में घाटा जाते, तो घाटा जाते तो कोई भी सरकार घाटा कर सौदा बर्दाश्त नहीं कर सकेला। ये बात भी सही है। तो सेकर चलते इस सरकार कर सोच है कि पूरा देश भर में जितना भी सरकारी संस्थान है वो सरकारी संस्थान के बंद करके इके प्राइवेट के दे दिल जाए, और प्राइवेट के दे दिले होले उकर में सरकार के मुनाफा होई। और सेकर चलते एखन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का तरफ पूरा सरकार ध्यान देते। और पहले कर स्थिति का रहे, पहले कर स्थिति रहे कि जब देश आजाद होले 1947 में, तो वो टाइम हमरे कर देश काफी गरीब रहे, काफी पिछड़ा रहे, और हमरे साइंस में भी पीछे रही, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा रही, एजुकेशन कर मामले में भी हमरे पिछड़ा रही। तो उस समय जे भी नेता मन रहे उ मनक अंदर में एक देश कर प्रति देश भावना रहे, और तुरंते आज़ादी मिल रहे। सेकर चलते वो देश भावना होना भी लाजमी रहे। तो उस समय में देश कर उद्योगपति मन के कहलें नेहरू जी कि भाई हमरे कर देश के डेवलप करे है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए है, इके विकास करे है, और से वास्ते रोरे मन बड़ा बड़ा कल कारखाना लगाओ। तो उस समय में एक जमशेद जी टाटा रहे, उनके छोड़ के कोई भी कारखाना लगाए के वास्ते तैयार नहीं होले। सब हाथ उठाए दिले, कहले कि इस सरकारे लगा सकेला, हमरे इतना बड़ा बड़ा कारखाना नहीं लगा सकीला, इकर में बहुत पूंजी लागेला, हमरे जगन पूंजी नखे। और सरकार कहले ठीक है। तो सरकार ही बीड़ा के उठालक, और नेहरू जमाने में पूरा देश भर में सार्वजनिक प्रतिष्ठान खड़ा करे के वास्ते एक योजना बनलक, और पूरा देश में स्टील प्लांट खड़ा करे कर योजना बनलक, और कोल, भेल, सेल, रेल, ओएनजीसी, एनबीसीसी और इलखे विभिन्न प्रकार कर बहुत सरकारी संस्थान खुलक। और वो टाइम में कोयला खदान प्राइवेट रहे, कोयला खदान के राष्ट्रीयकरण करल गेलक, लोहा खदान प्राइवेट चलत रहे, उके सेल में विलय करल गेलक, उके राष्ट्रीयकरण करल गेलक। और LIC प्राइवेट रहे, उकर राष्ट्रीयकरण होलक। बैंक प्राइवेट चलत रहे, उकर राष्ट्रीयकरण होलक। पूरा देश में ये राष्ट्रीयकरण कर दौर चललक, और राष्ट्रीयकरण कर वजह से और बहुत सारा सरकारी प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर खुले कर वजह से
देश कर करोड़ों करोड़ बेरोजगार मन के सरकारी नौकरी मिललक। पढ़ल लिखल इंजीनियर मन के, पढ़ल लिखल डिप्लोमा धारी मन के, ITI धारी मन के, या जे मन कम भी पढ़ल लिखल रहे वो मन के भी रोजगार मिललक, नौकरी मिललक। और उस सरकारी नौकरी कर वजह से आई जे भी हमर उम्र कर जे भी आदमी हैं देश कर अंदर में आज के डेट में रिटायर हो जा हैं, सब आदमी अपन बाल बच्चा के उस सरकारी नौकरी कर बदौलत एजुकेटेड करे के पाल, अपन बाल बच्चा के, अपन फैमिली के एक खुशहाल स्थिति में पहुंचा लें, आर्थिक मजबूती आए गलक। और आज कर स्थिति ऐसा है कि वो सरकारीकरण से फिर प्राइवेट के तरफ वापस सरकार ले जाते। और उकर पीछे तर्क यह है कि भाई सरकारी संस्थान से घाटा हुआ थे। घाटा काहे हुआ थे इकर बारे में कोई खोज खबर नहीं। इकर सवाल का जवाब सरकार जगन नखे। एखन वर्तमान में भी बहुत से सरकारी संस्थान चलत है और बढ़िया से चलत है, जैसे IIT है, IIM है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय है जहाँ से एक विद्वान मन निकलत हैं, एक से एक वैज्ञानिक निकलत हैं। बहुत सारा एखन भी सरकारी संस्थान है जे कि बढ़िया से चलत है और अपन क्वालिटी के मेंटेन करत है। तो जब वर्तमान में बहुत सारा सरकारी संस्थान चलते हैं और अपन क्वालिटी के भी मेंटेन कर रहे और वहाँ से अच्छा अच्छा विद्वान मन निकलत हैं, यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिक मन निकलत हैं, तो इस सरकारी संस्थान चाहे स्टील उद्योग हो या ONGC हो या BPCL हो या BSNL हो या रेल हो, कोल हो, भेल हो, एरोनॉटिक लिमिटेड हो, जितना भी संस्थान है इकर में यदि सरकार यदि ध्यान दे तो काहे नुकसान होई, कौन कारण से नुकसान होत है वो कारण के खोजे के चाहिए। लेकिन जे भी सत्ता में आवत हैं, स्पेशली हम किसी कोनो सरकार विशेष के नहीं कहती, जे भी सत्ता में आवत हैं वो अपन अपन चक्कर में रहत हैं और करोड़ों कर संपत्ति बनाए लेते हैं और आम जनता जो है जहाँ कर तहाँ जी हालत में है वह हालत में वो रहे के वास्ते मजबूर है। तो आज सरकारी कल कारखाना धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के तरफ जाते और इकर से स्थिति का होते, पूरा देश कर आर्थिक स्थिति जो है चरमराए जाते, पब्लिक कर आम आदमी कर जे क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो घटते जाते। एक तरफ आम जनता कर क्रय शक्ति घटत है, आमदनी घटते जाते, दूसरी तरफ हर रोज हर महीने महंगाई दर जो है बढ़ते ही जाते। तो ऐसन हालत में आर्थिक संकट आना तो लाजिमी है और आर्थिक स्थिति खस्ता हाल में जावे करी, GDP भी गिरी। एखन देखो जितना भी उद्योग धंधा चलत है, जे कुछ भी निर्माण हुआ थे, आखिर वो निर्माण हुआ थे वो वस्तु के किनने वाला तो पब्लिक है और पब्लिक के परचेजिंग पावर जो क्रय शक्ति है वो कहाँ से आवेला? वो क्रय शक्ति जो है पब्लिक कर वो आवेला सरकारी संस्थान से, पब्लिक सेक्टर से। रोरे मन जानत थी कि एक ठेकेदारी में काम करेला जो मजदूर या टेक्नीशियन या कोई भी आदमी सरकारी में
जे काम करेला उके कितना तनख्वाह मिलेला और जे प्राइवेट में काम करत है उके कितना तनख्वाह मिलेला, रोरे मन बढ़िया से जानत थी। सरकारी संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां अधिकतम तनख्वाह मिलेला, मतलब 50,000 से लेके लाखों लाख रुपया तनख्वाह मिलेला। और वह तनख्वाह के रूप में जो सरकारी कर्मचारी के वेतन मिलेला उ वेतन बाजार में आवेला। हमरे उ पैसा से राशन, चावल, दाल, कपड़ा लत्ता जे भी परिवार का जरूरत कर सामान है वो सब उकर से हमरे किनीला और उकर से पूरा मार्केट कर अर्थव्यवस्था चलेला। चाहे वो एक बादाम बेचने वाला हो, चना बेचने वाला हो, या एक फुटपाथ में सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो फुटकर दुकानदार हो या थोक विक्रेता हो या बड़ा बड़ा कारोबारी हो, तो सबकर घर कर जे आर्थिक स्थिति जे है उकर इकरे से चलेला। सरकारी संस्थान कर वजह से, पब्लिक सेक्टर कर वजह से उकर से जे भी तनख्वाह कर रूप में कर्मचारी मन के वेतन मिलेला वो वेतन बाजार में आवेला और बाजार में वो पैसा रोटेट करेला और उकर से हर कोई कर रोजी रोजगार कर सृजन भी हो जाएला। बहुत आदमी बिजनेस व्यापार करे लगे ना, बहुत आदमी दुकान खोले ना, तो उकर से बहुत आदमी कर रोजगार खुलेला। आज स्थिति का है जहां सरकारी नौकरी में 50,000 वेतन मिलत रहे उ जगह में आज का डेट में 5,000 रुपया दे के एक ठेकेदार मजदूर से उकर से काम करवाल जाते। जहां एक सरकारी मजदूर के कम से कम 30,000 से ऊपर मिलत रहे उकर जगह में आज का डेट में 3,000 रुपया में वो मजदूर से 8 घंटा मेहनत करवाल जाते और वो मजदूर के कोई भी फैसिलिटी न खे, न क्वार्टर, न बिजली, न पानी, न छुआ पुता मन के एजुकेशन करे के वास्ते कोई स्कूल का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। वो मन सरकारी जमीन में कहीं भी झोपड़पट्टी बनाए के अपन झोपड़ी डाल के अपन बसर गुजर करत हैं और प्लांट में काम करत हैं। तो आज स्टील प्लांट में जितना भी सरकारी कर्मचारी रहें उस सब जगह से रिटायर होए के लगभग निकल गए, अब बहुत कम बाचल हैं। चाहे बोकारो स्टील प्लांट हो, राउरकेला हो, भिलाई हो, दुर्गापुर हो, विशाखापट्टनम हो, सेलम हो, भद्रावती हो, पूरा देश में जितना भी सरकारी संस्थान है, चाहे BSNL है, चाहे ONGC है, NBCC है, BML है, जितना भी पब्लिक सेक्टर है सब जगह रिटायरमेंट होए के निकल गए। बहुत कम वर्कर कर्मचारी बाचल हैं और अब लेकिन वो संस्थान एखन भी जिंदा है, खड़ा है, जेके सरकार बेचे कर योजना बना है और उके बेच के पूंजी निकला कर पूंजी इकट्ठा करे कर योजना बना है। तो एखन अब प्लांट एखन भी चलत है, वह 5,000 और 3,000 वेतन से ठेकेदार मजदूर से चलाल जाते। अब सोचू अभी 3,000 और 5,000 वेतन यही नहीं बाजार में आवी और ई 3,000 और 5,000 वेतन से बाजार कर स्थिति कितना मजबूत है रोरे जान सकीला। आज स्थिति ऐसा हो जाए रोरे जहां कहीं भी है, रोरे हमार बात के सुनत ही, रोरे अपन इलाका में देखो जे भी बिजनेस में हैं, चाहे कोई चीज कर भी बिजनेस करत हैं, आज सब कर हालत बहुत खास्ता है और वो पहले जे लखे मुनाफा मिलत रहे आज सब क्यों दुखड़ा रोवत हैं कि बिजनेस में कोई जान न खे, कोई मुनाफा न खे, इकर से हमरे कर रोजी रोटी ठीक से नहीं चलत है, लेकिन फिर भी लागल हैं। तो आर्थिक संकट तो आना ही आना है, सेकर चलते टोरे जानब
कि जेखन शुरुआत दौर में जब मोबाइल शुरू होलक, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल शुरू होलक, नोकिया कर, मोटोरोला कर, तो उस टाइम में साधारण मोबाइल जे आज केवे नहीं पूछा थी उके, सादा वाला ब्लैक एंड वाइट मोबाइल वो 5,000-6,000 रुपया में आवत रहे। और उस टाइम में एंड्रॉयड फोन जे टच स्क्रीन जेके कहल जाएला, वो मोबाइल तो हर आदमी के उपलब्ध नहीं रहे। बड़े बड़े लखपति अरबपति रहें, जे मन बड़ा बड़ा उद्योग चलात रहें, बड़ा बड़ा अमीर आदमी रहें, ओहे मन जगन 20,000, 25,000, 30,000 में वो सब फोन मिलत रहे। लेकिन आम आदमी जगन वह ब्लैक एंड वाइट रहे। लेकिन आज स्थिति का हो गलक, जे 20,000, 25,000, 30,000 में फोन मिलत रहे, आज वो एंड्रॉयड फोन टच स्क्रीन 2,000, 3,000 बाजार में मिलत है। तो ऐसा काहे होत है? इतना दाम घट किसे गलक? असल में जे भी उद्योगपति मोबाइल बना है, चाहे जे भी सामान बना है, तो दुनिया में सामान बनाए कर कोई लिमिट तो नखे कि भाई तो 1 लाख मोबाइल बनावे तो कर बाद में तो के आगे बनाए के नखे, या कोई 1 लाख मोटर गाड़ी बनाए दिलक तो 1 लाख कर बाद में ओके आगे और नहीं बना सकेला। ऐसा कोनो प्रतिबंध नखे। जेकर जगन जितना दौलत है उतना वो अपन बना सकेला, वस्तु के निर्माण कर सकेला और बाजार में दे सकेला, भेज सकेला। तो दुनिया में जितना भी दौलतमंद, दुनिया का दौलतमंद है, हर कोई पूरा अपन अपन जितना दौलत रहे दौलत कर अनुसार कोई मोटरसाइकिल बना लक, कोई 4 व्हीलर बना लक, कोई साइकिल का निर्माण करलक, कोई मोबाइल का निर्माण करलक, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई एसी। तो बनाए बनाए के जब बनाए का लिमिट नखे तो कंपटीशन हो गला कि भाई जेकर जगन जितना दौलत है, जितना ज़्यादा माल बनाए के बाजार में छोड़ी उतना ज़्यादा मुनाफा कमाई। तो सेकर चलते हर कोई ई कंपटीशन में जितना जेकर जो दौलत रहे सब दौलत के लगाए दिलें। अब तो बाजार में माल कर भरमार हो गला और बाजार में वो माल के किनने वाला तो आम जनता है, और आम जनता कर जे क्रय शक्ति है वो पब्लिक सेक्टर से आवेला। पब्लिक सेक्टर कर हालत खास्ता है, सरकारी कर्मचारी निकल गए। जब तक सरकारी कर्मचारी रहें सरकारी संस्थान में, पब्लिक सेक्टर में, तब तक तो बाजार एकदम बम बम करत रहे और सबकर एकदम मुनाफा होत रहे हर बिजनेस में। लेकिन आज कर स्थिति उलट गलक। अब हर कारखाना में, चाहे राउरकेला हो, भिलाई हो, दुर्गापुर हो, सब जगह ठेकेदारी प्रथा से काम चलत है और मुनाफा सरकार के एखनो जितना स्टील उत्पादन होते उकर से पहले से भी ज़्यादा उत्पादन होते, कमल न खे उत्पादन बढ़ते हैं। लेकिन मजदूर कर स्थिति जो है, मजदूर की जो तनख्वाह के रूप में मिला थे वो 3,000 और 5,000 तनख्वाह मिला थे। अब यह तनख्वाह जो है बाजार में आओ थे सिर्फ, और इकर चलते मार्केट पूरा डमाडोल हो जाते, मार्केट में भी कंपटीशन आ गया। तो असल में ई कंपटीशन कर वास्ते आने वाला समय में हालत ऐसा होते जाते कि देश कर, पूरा दुनिया कर, देशी नहीं बल्कि पूरा दुनिया कर आधी आबादी कर पास में जितना दौलत है उतना दौलत दुनिया कर 1% आदमी कर पास में इकट्ठा हो जाए। ये जो है IMF का रिपोर्ट है कि तो ये बीच बीच में IMF कर मीटिंग होते रहेला और देश दुनिया कर बारे में उमर योजना बनाए ना, और उकर में ही सब चर्चा होएला। तो एखन स्थिति ऐसा होते जाते कि अमीर जो है और अधिक अमीर होते जाते और गरीब जो है और गरीबी कर खाई में गिरते जाते।
अमीर और गरीब कर खाई इतना बढ़ जाते कि अब आदमी कर सामने में कोई दिमाग, कोई बुद्धि नहीं काम करत है कि कैसे हमरे कर जीना खाना चली। एखन देखो रोरी जाना थी कि हमरे कर देश कर प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि हम इस देश को बिकने नहीं देंगे, इस देश को झुकने नहीं देंगे। तो एक तरफ कहते हैं कि देश के हम बिके नहीं दे, कोनो कीमत से हम देश के बिके नहीं दे, और दूसरा तरफ क्या करते हैं, रेल मंत्रालय 109 ट्रेन जो है, 109 जोड़ी ट्रेन प्राइवेट ट्रेन चलाए कर मंजूरी जो है दे दे। ये सरकार दे है, वर्तमान सरकार। और कहते है कि जे प्राइवेट बस चलत है उकर सीकर कंपटीशन होई और रेल में सुविधा देल जाई और सुविधा पब्लिक के मिली। कहे सुने में तो बहुत बढ़िया बुझाते, लेकिन रोरे समझ सकीला आई यदि बोकारो से रांची जाए कोई बस में तो बस का किराया 120 या 130 रुपया है, 120 से ऊपरे है। तो बोकारो से रांची कर 120 से ऊपर किराया है। और ट्रेन कर कितना है, ट्रेन कर मात्र 55 रुपया है एक्सप्रेस ट्रेन का, और पैसेंजर का 25 रुपया है। तो उकर जगह में अगर यदि प्राइवेट ट्रेन चली तो उकर जब भाड़ा जब बढ़ी तो गरीब आदमी कैसे सफर करी, रोज सोच सकीला। ट्रेन है तो आराम से पैसेंजर ट्रेन पकड़ के चल गई, 25 रुपया दे देली, रांची चल गई बोकारो से, या एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के चल गई 55 रुपया में। और सीनियर सिटीजनशिप है तो 40% का छूट है, महिला है तो 50% का छूट है। लेकिन जब ये प्राइवेट ट्रेन जब सरकारी रेल पटरी पर दौड़े लगी तभी ये भी छूट है सीनियर सिटीजन का ये भी खत्म हो जाई। और जे गरीब मजदूर साल में या 6 महीना में अपन कमाए के घर जाते तो के 6 महीना साल भर में तो जा नहीं सकेला, फिर उसकी योजना बनाए पड़ी 2 साल 3 साल में एक बार जाई। कहे कि उकर जगह उतना पैसा ही नहीं रही कि ट्रेन में सफर कर सकेला। तो से स्थिति आने वाला है, तो बहुत चिंता कर विषय है। तो असल में हम एक बात कहे चाहते, देखो हम कोई भी सरकार हो अगर अच्छा काम करत है निश्चित रूप से उकर प्रशंसा करे के चाहिए, अच्छा काम कर प्रशंसा करे के चाहिए। और जन विरोधी कोई नियम लागू होते तो उकर में सवाल भी करे के चाहिए। तो हमरे कर वास्ते कांग्रेस हो या बीजेपी हो या संयुक्त मोर्चा हो या भविष्य में केकरो सरकार आए जाए, अगर यदि पूरा देश में पब्लिक सेक्टर पर जोर देवे लगे और रोजगार सरकारी नौकरी कर भरमार कर दे, हम निश्चित रूप से उकर गुणगान करब। या देश में एक देश एक शिक्षा नीति कर दे और देश में ऐलान कर दे कि हर कोई कर बच्चा उके सरकारी स्कूल में भेजना है और हॉस्टल में पढ़ना है, और एजुकेशन बच्चा क्लास से लेके पीएचडी तक एजुकेशन सब कर वास्ते फ्री हो। अगर ऐसा ने ऐलान कर दे उसी कर बात है, तो निश्चित रूप से पिछन सरकार के
सराहना करे के चाही, प्रशंसा करे के चाही। लेकिन एखन कर एजुकेशन सिस्टम का है? एखन कर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि मालिक कर बेटा मालिक बनी और गरीब कर बेटा मजदूर कर बेटा मजदूरे बनी। कारण रोडे जाना थी। दो तरह का स्कूल है, एक है इंग्लिश मीडियम और एक है सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम। तो कभी भी अगर कोई अवसर निकला थे नौकरी कर, तो इंग्लिश मीडियम वाला तो बाजी मार ले भाई, और जो गरीब कर छे वह सरकारी स्कूल में पढ़ा थे, उस सरकारी स्कूल कर पढ़ल गरीब छुआ जो है वो इंग्लिश मीडियम कर पढ़ल छुआ के टक्कर दे सकेला? संभव न के। ये अपवाद में है एगो हमरे कर समाज से पद्मन सिंह एसपी हो गए और डीसीपी से रिटायर हो गए, वो एक अपवाद है। लेकिन ऐसा जो है कई गो हमरे कर समाज से एसपी बहन है, चाहे एसडीओ बहन है, चाहे डीसी बहन है या आईएएस अफसर बहन है, नहीं के बराबर है। असल में पैसा वाला कर वास्ते इंग्लिश मीडियम और गरीब आदमी कर वास्ते सरकारी स्कूल। तो सरकारी स्कूल और इंग्लिश मीडियम ये दोनों एक तरह का स्कूल रहल से समाज में ये फर्क दिशत है। रोरेमन जाना थी दुनिया में सबसे एक नंबर एजुकेशन कहाँ है और सबसे ज्यादा शिक्षित कहाँ है? फिनलैंड में। फिनलैंड में वहाँ सरकार कर तरफ से बच्चा क्लास से लेके पीएचडी तक एजुकेशन फ्री है। और सिर्फ फिनलैंड में ही नहीं, दुनिया में और भी कई देश हैं जहाँ की वहाँ एजुकेशन एकदम बहुत मामूली खर्चा में वहाँ पीएचडी तक पढ़ लेते। हमरे कर देश से भी जाते हैं, दूसर जगह से भी जाते हैं और पढ़ते हैं। देखन दुनिया में एक नंबर एजुकेशन में जो है नंबर 1 है फिनलैंड। और उकर एक नंबर होए कर पीछे कारण यह है कि वहाँ एक देश एक एजुकेशन सिस्टम है। एक